अगर कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, किस लिए बनाया? कि वहां पर दलित समाज सबसे बड़ी आबादी में है, लेकिन जब दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है तो चन्नी के तो शब्द भी नहीं आ रहे, खाना पूर्ति की जा रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैं फिर अपील कर रहा हूं, अगर कोई भी पंजाब के MP MLA हमारे समाज या हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में वोट मांगने गए, उनका मुंह काला होगा, उनका बहिष्कार होगा। क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, एक भी व्यक्ति उस पीड़ित परिवार के घर वालों से, उनके माँ बाप से मिलने नहीं गया है। अरे लखीमपुर खेरी की तरह उसकी भी बहन बेटियां हैं, उसकी भी माँ है, उसके भी परिवार के लोग हैं, लोग क्यों नहीं गए उनसे मिलने के लिए? कि वो दलित है, वो कमजोर है, वो ऐसी कम्युनिटी से आता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिसके देश में 131 MP हों, हर राज्य में 1/3 बहुमत के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से उनके विधायक हों, उसके बाद वो समाज पिटता रहे। तो तुमसे तो वो ठीक है, जो लोग मुट्ठी भर हैं उनके लोग आवाज उठाते हैं, उन्हें अच्छा मुआवजा मिलता है, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके मुकदमे चलते हैं, वो आरोपी जेल जाते हैं। तो इन्हें डूब मारना चाहिए ऐसे नेताओं को। मैं तो अपील करता हूं पंजाब के लोगों से कि अगर इस घटना को लेकर के सिख समाज के लोग निहंगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं अपने सामाजिक व धार्मिक रूप से, तो आप लोगों को वापस अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा पर आना चाहिए। वही एक मात्र एक आपका घर है। सिर्फ पगड़ी बांधने से हर कोई गुरु गोविंद की विचारधारा नहीं अपना सकता। उनके विचार तो महान थे, उन्होंने तो त्याग बलिदान, अपना घर परिवार सब छोड़ा इस समाज के लिए। आज इस समाज से कुछ लोग जो हैं समाज में झैल घुलने काम कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जिस धर्म मजहब में आपका मान सम्मान ना हो, आपको बराबरी का अधिकार ना दिया जाए, उस धर्म को त्याग देना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। अम्बेडकरवादी एक ऐसा धर्म है जो आपको मानव एक समान जीने का अधिकार देता है। संविधान एक ऐसी बुक है जो आपको हर तरीके से आपको जीने का अधिकार देती है। वही एक हमारी धार्मिक ग्रंथ है, भारतीय संविधान। हर किसी के अपने अपने ग्रंथ से उनके घर परिवार, उनके समाज चल सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान से पूरा देश चलता है, एक समाज चलता है, एक देश को एक नई क्रांतिक चेतना मिलती है। जिनकी मानसिकता में आज भी जातिवाद भरा हो, आज भी ये 1947 का देश देखते हो, तो वो लोग इन घटना को अंजाम दे रहे हैं। या जिन्होंने अपने मजहब धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा, जिन्होंने मानवता को नहीं पढ़ा, जिन्होंने भाईचारा नहीं पढ़ा, वो लोग इस काम को कर रहे हैं। इससे देश का नुकसान होगा, भाईचारे का नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं एक वर्ग को, मैं बार बार कह रहा हूँ, SC ST बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, अगर वो लाठी लेकर खड़ा हो जाए ना तो देश की गलियां बंद हो जाएंगी। तो इसको मजबूर कर रहे हैं कि वो हथियार उठाए। और उसमें सरकार की भी इतनी नाकामी है कि जब कोई SC ST का मामला आता है, रेप बलात्कार, या अभी जो ये सिंगू बॉर्डर वाला मामला हुआ है, अब तक तो उन लोगों को जो 50-100 लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए था, उनको फांसी होनी चाहिए थी। जब तक सरकार कानून ठोस निर्णय नहीं लेगा, ऐसे छुटभइये नेता, ऐसे छुटभइये कुछ संगठन जो धर्म की आड़ में ऐसी घटना को अंजाम करते रहेंगे, तो इसका परिणाम आने वाले भविष्य में बहुत बुरा होगा, जिसको सरकार को झेलना पड़ेगा, देश में रहने वाले सभी लोगों को झेलना पड़ेगा। गौतम जी, पूरे देश में दलितों पर जो अत्याचार है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जो दलित नेता हैं या बहुत सारे संगठन हैं, दलित जो MP MLA हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं पूरे इन मामलों में अभी तक। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी SC ST की है, लेकिन जब इन पर जुल्म जाती होती है, इनकी ज़मीनों पे कब्जे किए जाते हैं, जब इनकी बहन बेटी को परेशान किया जाता है, इनको मारा जाता है, तो हमारे नेता कहीं भी नज़र नहीं आते। बस ट्विटर पे खेल लेते हैं या सोशल मीडिया पे बात कर लेते हैं। और हमारा समाज इतना भोला है कि वो बहक जाता है, किसी भी आंदोलन में लग जाता है। ताज़ी घटना आपने सिंधु बॉर्डर की देखी, वहाँ पर एक दलित समाज के व्यक्ति को पीट कर मार दिया गया, उसके हाथ काटे, पैर काटे। के इतिहास के पन्नों में ऐसे निसंहार कभी नहीं किया गया। ऐसा तो कभी हिटलर ने भी नहीं किया होगा जो इन लोगों ने किया। तो ये बड़े शर्म की बात है। कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, जो बाबा साहब के संविधान द्वारा SC ST के चेयरमैन बन जाते हैं, कोई भी नहीं जाते। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, BJP सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ SC आयोग ने कोई दौरा नहीं किया। उसके बाद अभी ताज़ी घटना जो है वो राजस्थान के एक युवक को पीट के मार दिया गया, वहाँ तो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस दुहाई देती है कि मेरा दलित मेरा समाज है, मेरा हाथ है, मेरा अंग है, वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, और आज भी वो अपराधी जो है फरार घूम रहे हैं। ताज़ी घटना जो मैं आपको पंजाब की बता रहा हूँ, पंजाब में तो हमारे ऐसे समाज के मुख्यमंत्री हैं, वो लखीमपुर जा सकते हैं, लेकिन उस परिवार से मिलने नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद यूपी बघेल जी हैं, वो नहीं जा सकते। तो ये बड़े शर्म की बात है। उसी के साथ साथ केंद्र में SC आयोग के चेयरमैन हैं विजय सांपला जी, वो खुद पंजाब से बिलोंग करते हैं,
वो तक उस परिवार से मिलने नहीं गए जो सिंधु बॉर्डर पे पीट पीट के दलितों को मार दिया गया। तो ये एमपी एमएलए किस काम के हैं? तो ये बात सच हो रही है ना कि समाज को जो है एमपी एमएलए जो है वो नौकर चाहिए, चाटुकार चाहिए, वो उनको मिल रहे हैं। उनका समाज बेटे, उनके लोग बेटे, उनकी बहन बेटे और ये बलात्कार हो, ये जाते नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन गौतम जी, जो पंजाब है वहाँ पर करीब 1/3 जो आबादी है दलितों की है, वो आर्थिक रूप से कुछ मजबूत भी हैं, और वहाँ इतना गंभीर जो है अपराध हो जाता है वहाँ के व्यक्ति पर। देखिए, वहाँ के लोग संपन्न हैं, खास करके हमारे समाज के लोग, SC ST के लोग संपन्न हैं, लेकिन इनको इकट्ठा करने की जरूरत है, इनको एक साथ खड़ा करने की जरूरत है। इस घटना से मैं आग्रह करूंगा पंजाब के लोगों से कि खड़े हो। मैं आ रहा हूं 19 तारीख को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और 20 तारीख को अंबाला हाईवे हम लोग जाम करेंगे हम लोग। तो मेरी आप सबसे अपील है कि युवा सकल BS4 की टीम वहाँ पहुंच रही है, तो ये उसकी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी ताकत पहचाने। हमें क्या जरूरत है किसी MP MLA की? हमें क्या जरूरत है किसी के सहारे की? आप संख्या में इतने बड़े हैं, बाबा साहब काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी, भगवान महर्षि वाल्मीकि कहकर गए हैं कि आप इकट्ठा रहिए, अपनी ताकत पहचानिए। गौतम जी, किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि किसी मानव की हत्या कर दी जाए धर्म को लेकर, किताब को लेकर या चीज़ों को लेकर। ये तो किताबें तो और भी छप जाती हैं, प्रिंटिंग मशीन है बहुत। देखिए, हमारा मकसद किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। वो व्यक्ति किसी को जानबूझकर वहाँ किसी धर्म को नहीं ठेस पहुंचा रहा था। माना गलती से किसी को उसने धर्म ग्रंथ को छेड़ लिया, उस धर्म की ग्रंथ की जो नींव है गुरु गोविंद जी, ठीक है, और हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु के विचारों पर रखी गई है, उनका एक भी आप लिखित जो है उठा लीजिए, लिखित उनके जो है दोहे उठा लीजिए। किसी में अगर ये लिखा हो कि कोई भी SC ST समाज का व्यक्ति नहीं छू सकता, नहीं बात कर सकता, ये तो कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत एजेंडे चलाने के लिए, अपनी कौम को मार्शल बताने के लिए, वहाँ पर खून खच्चर करने के लिए, इस देश में एक अलग समूह बनाने के लिए किया गया है। तो ये तो गलत है। गौतम जी, अभी तक जो है कार्टून छाप देते हैं किसी के भगवान का, तो ऐसे मामले होते देखे हैं। मंदिर में घुस जाते हैं तो दलितों को पीटा जाता है, कावड़ नहीं चढ़ाने देते हैं, जल नहीं चढ़ाने देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं कि सिख धर्म तो बहुत ही मजबूत है और बहुत बलिदानी, समानता की बात करते हैं, सबको लंगर में एक साथ खाना खिलाते हैं और सबको, लेकिन इस धर्म में भी इस तरह की घटना होना किस तरह से देखते हैं आप? इससे सिख धर्म के जो गुरु हैं, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, उनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला निहंग द्वारा जो दर्दनाक घटना की गई, हत्या की गई है, इससे पूरे सिख समाज पे फर्क पड़ेगा। अब वो उनके ऊपर निर्भर है कि वो इन लोगों का बहिष्कार करते हैं और इस कौम को, इस समाज को, इस मजबूत स्तंभ को जो SC वर्ग से आता है उसको अपने गले लगाते नहीं लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है मेरा शब्द किसी को ठेस पहुँचाए। तो ऐसे लंगर लगाने से, बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाने से कोई फायदा नहीं है। जब आप एक परिवार को, एक समाज को, एक वर्ग को, एक देश को आप न्याय नहीं दिला सकते जो आपसे आशा रखता है। गौतम जी, जो धार्मिक ग्रंथ है इनका पवित्र माना जाता है, क्या वो इतना कमजोर है कि किसी के आदमी के छूने से वो ऐसा नष्ट हो जाता है, दूषित हो जाता है? वो तो बहुत मजबूत बताते हैं उसको। वो तो इनकी मानसिकता तय करेगी ना कि हमारे विचार इतने कमजोर हैं, किसी को छूने से जो है वो धर्म खराब हो जाएगा या अछूत हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए हमारे समाज को कोई मुस्लिम बना लेता है, कोई सिख बना लेता है, कोई क्या बना लेता है, सिर्फ दिखाने के लिए। अभी 5-6 साल से हम देख रहे हैं अपने देश में यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति घर से बाहर फेंक दी जाती हैं या लोग हिंदू धर्म छोड़ देते हैं। अब जिस घटना से क्या लगता है, क्या हिंदू जो हम दलित हैं, क्या वो सिख धर्म को भी छोड़ने की प्रयास करेंगे इस घटना के बाद से? देखिए, जो लोग मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग जिसको मानते हैं वो मानते रहे, हमें उससे ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस महापुरुष ने तुम्हें रास्ता दिखाया, जिसने तुम्हें अपना बलिदान दिया, उसको समझना चाहिए। अगर कोई हिंदू के धर्म उनकी देवी देवताओं की मूर्तियाँ फेंकती हैं तो हो सकता है उनको कोई ठेस हो, जो उस लोग को मानने वाले हैं वो उनको सम्मान ना देता हो, जैसे आज यहाँ निहंगों ने किया है। बट जब ये सम्मान नहीं दे सकते तो किस चीज़ की आप बात करते हैं कि हम एक सम्मान की बात करेंगे? तो क्या फायदा इस धर्म में रहने का? दलित क्या छोड़ सकते हैं सिख धर्म को? बिल्कुल छोड़ेंगे। तो दलित फिर कहाँ जाएंगे? मैं तो आग्रह करूंगा वो अम्बेडकरवादी बने, वो राष्ट्रवादी बने, वो संविधानवादी बने। दलितों को क्यों नहीं मिलता सम्मान किसी भी धर्म में इस देश? आप ये देखिए ना, अगर हम कानून पे विश्वास ना करें, संविधान पे विश्वास ना करें, तो आए दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है।
क्या किसी भी एक SC ST के समाज के लोगों ने या अम्बेडकरवादी लोगों मानने वाले लोगों ने किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे? हम भी तो कानून का सम्मान करते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई, कहीं रविश दास जी की प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं। तो हम लोग भी तो विरोध करते हैं, शांतिपूर्वक पीसफुली आंदोलन करते हैं, कानून को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो निसंहार है। अगर ये धर्म ऐसा करता है, या कुछ लोग इस धर्म की आड़ में इस धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, तो वो सिख समाज तय करे कि ऐसे लोगों को उनमें रहने का अधिकार है या नहीं है। लेकिन मैं अपने समाज से, SC ST समाज से आग्रह करूंगा कि अगर तुम्हारा मान सम्मान वहां नहीं है तो अपने घर वापसी करो, अम्बेडकरवादी बनो, राष्ट्रवादी बनो। लेकिन मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे शाही सूट कर दो, वो पैर जो धोते थे। मैं तो जब से ये बयान आया है 1000 बार कह चुका हूँ। नागल कैंट की घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, मुरादाबाद की घटना हुई, सहारनपुर की घटना हुई, अब ये सिंगू बॉर्डर की घटना हुई। क्या मोदी जी ने कभी कहा कि आप चुनाव में उनके पैर धोते हैं, उनके घर खाना खाते हैं, कि भाई उत्तराखंड में किसी को चक्की छूने से मार दिया जाता है? सिंगू बॉर्डर में कुछ पंजाब के गुंडे लोग, आतंकवादी लोग जो है एक दलित परिवार को जो किताब छूने से मार देते हैं। सलाम करते हैं हम धर्म ग्रंथ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून हाथ में लेकर किसी को मारेंगे। तो मोदी जी का चेहरा कहाँ है? मोदी जी आए, बात करें, जाए उस परिवार से मिलने। तो ये सब राजनीतिक बातें हैं। हम लोगों को अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने लोगों से भाईचारा बनाना होगा। और जिस ग्रंथ में बाबा साहब ने आपको मान सम्मान एक अधिकार दिया, भारतीय संविधान, उसको मानते हुए आप लोगों को अपना भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा और समाज की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। और पंजाब के लिए घटना, खास करके सिख समाज के लिए, इससे बुरा, इससे काला दिन, इससे निर्दयनीय अपराध नहीं हो सकता। मेरी अपील है पंजाब है सिख समाज के लोगों से कि आप लोग उनका बहिष्कार करें, अन्यथा हम आप लोगों का बहिष्कार करेंगे।